हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अवकलन वाली सीरीज को थोड़ा आगे लेके चलेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फिजिक्स में अवकलन को पढ़ रहे थे और अवकलन की एक लेक्चर कंप्लीट भी हो गया था। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अवकलन के जो कुछ छोटे मोटे रूल्स बचे हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मतलब अगर कोई दो फलन जुड़े हुए हैं उनका अवकलन कैसे करेंगे, या फिर दो मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है तो कैसे करेंगे, डिवाइडेशन में है, भाग में दिए हुए हैं तो हम उनको ऑपरेट कैसे करेंगे, आज इस पर बात करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, कुछ आपको करने के लिए भी दिए जाएंगे। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि जो लास्ट अवकलन की जो वीडियो थी वो आपको समझ में आई या नहीं आई। कोई अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें, हम उसको देख के आपको जवाब देने का जरूर ट्राई करेंगे। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। आप उसको एच डब्ल्यू बोल सकते हैं, 1/2√x, शायद यही क्वेश्चन था। देखो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। इसकी पावर कितनी है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर मैं इस 1/2x को ऊपर ले जाऊंगा तो ये -1/2 हो जाएगी। और मैंने एक फॉर्मूला क्या बताया था, d/dx का x की पावर n का nx n-1। यहाँ n की वैल्यू क्या है, -1/2। 1/2 पहले से है, मल्टीप्लाई -1/2, x की पावर -1/2 -1 क्या आएगा, -1/4। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस की पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, तो क्या आएगा, देखो -1 -2/2 -3/2। तो x की पावर क्या आएगी, -3/2 आएगी। अगर देखो मैंने जो घात के जो नियम थे उसमें बताया था कि अगर अंश से हर में जाती है घात, या हर से अंश में आती है, तो क्या होता है, घात का चिन्ह चेंज हो जाता है, -1/4, तो x 3/2। ये इसका आंसर था। आई होप सबका सही होगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें भी ये देख के खुशी होती है और हमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। अब मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अवकलन के जो 4 रूल्स हैं उनको स्टार्ट करता हूं, और कोशिश करूंगा कि आज हमारा जो अवकलन है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमें फिर इसके बाद समाकलन स्टार्ट करना है। इसके बाद काफ़ी हम सिलेबस पढ़ा हुआ है वो भी स्टार्ट करना है। धीरे धीरे ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा जो सिलेबस है हम आसानी से एक दिन उसे कंप्लीट कर लेंगे। आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब तक सीरीज चलती आई बहुत ही इजी गोइंग वे में, ऐसे ही आगे भी चैप्टर्स भी होते रहेंगे। और उसके न्यूमेरिकल्स हैं, मैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे कराने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं कि अगर दो फलन d/dx, एक अवकलन का साइन है, और मैं फलन मान लेता हूं, एक u मान लेता हूं, एक v मान लेता हूं, कि अगर या तो वो प्लस में है या वो किस में है, माइनस में है। देखो दो कंडीशन होंगी, साथ में लेके चलते हैं, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन मैं एक साथ ही लिख रहा हूं क्योंकि आप 11th में और इतने समझदार हैं जब आपने साइंस लिए तो, कि आप ऐसी छोटी मोटी चीज को समझ सकते हैं कि अगर दो फलन अवकलन में दो फलन प्लस में हो या फिर माइनस में हो तो उसमें अवकलन को ऑपरेट कैसे करते हैं। देखो एक बार du/dx, प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, dv/dx, कि अगर दोनों फलन प्लस में हो तो प्लस में कर देंगे अलग अलग करके, और माइनस में हो तो अलग अलग कर देंगे। देखिए एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक है x प्लस साइन x, छोटा सा है, कल मैंने साइन x वाले लिखाए थे आपको फॉर्मूला, आपने याद भी किए होंगे, नहीं किए होंगे आप पीछे वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो देखो dx/dx क्या लिखेंगे, dx/dx प्लस साइन x। ओके, अब यहाँ पे देखिए x का x के सापेक्ष क्या होगा, कल आपको बताया था कितना होगा a, प्लस, और साइन का क्या होता है cos x। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है, अवकलन में कोई कहीं यहाँ तक कोई दिक्कत आई, ऐसे ही आगे भी नहीं आएगी। देखिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, d/dx की सर अगर माइनस में हो x² प्लस cos x, इन दोनों के बीच में क्या हो माइनस, तो भी इनको अलग अलग कर देंगे, क्या करेंगे, dx x² माइनस d cos x dx। कोई दिक्कत, x² क्या होगा 2x,
माइनस कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 2x प्लस साइन। अब आपको इतनी प्रैक्टिस करने के बाद इतनी हैबिट हो जानी चाहिए कि जो x की पावर n के जो अवकलन है वो आपको देखते ही हो जानी चाहिए। देखिए कैसे, देखिए कैसे आपने समझ लिया, कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम। अगर आपको MCQ आ जाए कि जैसे देखिए x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 100, x की पावर 1000 ले लो, इनका हमें फटाफट क्या करना है अवकलन करना है। x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n n x n माइनस 1 ये रटा हुआ होना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे n की पावर देखेंगे 4 है फिर 4 लिखेंगे फिर x की पावर 4 माइनस 1। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें अगर ये कहीं न्यूमेरिकल में यूज होंगे या फिर डेरिवेशन में यूज होंगे तो इतना टाइम थोड़ी मिलेगा कि इसको हम सॉल्व करने बैठे। हमें क्या करना है, देखो x की पावर क्या देखना है 4 है 4x और 1 कम करके 3, 5 है 5 आगे लिख देंगे 1 कम करके लिख देंगे, 100 है 100 आगे लिख देंगे और 1 कम करके ऊपर लिख देंगे, 1000 है 1000 आगे लिख देंगे और x की पावर 9 9 9 बस हमें क्या करना है एक माइनस करना है और ऊपर लिख देना है, जो आगे जो इसकी पावर है वो आगे आ जाए। सिंपल, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जैसे देखो इसका भी करना है, इसका डिफरेंशिएशन या कर दिया अवकलन, इसका करना है। देखो क्या हो जाएगा 4 गुणा 3x की पावर स्क्वायर, 5 गुणा 4x की पावर 3, 100 गुणा 99 x की पावर 98, 1000 गुणा 99 999 x की पावर 998। सिंपली बस करना क्या है हमें कि जो पावर लिखी हुई है वो आगे आ जाएगी, उसमें से एक कम हो जाएगी। ये सिंपली x की पावर n का डिफरेंशिएशन अवकलन हो जाएगा। तो हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कभी भी कोई क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल्स आए या डेरिवेशन आए और उसमें x की पावर n का हमसे डिफरेंशिएशन करवाए या जरूरत पड़े तो हमें उससे ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा फॉर्मूले ना लिखने पड़े, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दें। अब चलते हैं आगे की। सर ये तो हो गया प्लस और माइनस वाला रूल जो कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि अगर दो फलन किस में हो गुणा में हो, जैसे यहाँ किस में थे प्लस में थे माइनस में थे, अगर ये दो फलन गुणा में हो तो हम इनको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। आप इसको फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं कि अगर d ओवर dx u इंटू v, देखिए अब आप क्लास 11th में आ गए, साइंस लिया, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो u डॉट v इसका मतलब क्या है इनटू v है। ऐसा नहीं है कि इसको मैं u मल्टीप्लाई v लिखूं तभी आप समझें कि इन दोनों का गुणा हो रहा है। u डॉट v का भी मतलब क्या है मल्टीप्लाई। देखिए इसमें क्या करना है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। अब कुछ बच्चे क्या है कि जैसे इतने सारे फॉर्मूले कहाँ से, हमें उस चीज पे ध्यान ना देते हुए हमें ये याद रखना कि फॉर्मूला होता क्या है, क्योंकि इस चीज में हमें कोई क्लास 11th में फिजिक्स पे रिसर्च नहीं करनी या फॉर्मूले पे रिसर्च नहीं करनी। हमें सिंपली क्या देखना है कि हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये पार्ट मेनली किसका है मैथ का है। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए सिंपली क्या करते हैं, दो फलन है, एक u है और एक v है। क्या करेंगे, पहले एक का अवकलन करेंगे, दूसरा एज इट इज, फिर प्लस में दूसरे का अवकलन करेंगे, पहला एज इट इज। जैसे कि u एज इट इज है dv अपॉन dx प्लस, इस बार u एज इट इज था, u का अवकलन नहीं किया, इस बार v का नहीं करेंगे तो du अपॉन dx। सिंपल। मल्टीप्लिकेशन में टर्म आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मैं ऐसे कैसे याद रखूंगा कि सर u का करना है पहले, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर लो। देखो पहले v एज इट इज कर लो, du अपॉन dx लिख लो, क्योंकि प्लस में टर्म है आगे पीछे लिख देंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो क्रम जो याद रखना है वो किस में रखेंगे, हम डिवाइड वाले में रखेंगे, वो अभी आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों बात बराबर है। एक एग्जांपल देता हूं मैं कि x स्क्वायर साइन एक्स, सिंपली एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर इनका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा u एज इट इज, u इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, v का क्या करना है डिफरेंशियल साइन एक्स, तो d साइन एक्स का क्या करना है हमें x के सापेक्ष अवकलन प्लस, ये दोनों चीज बताऊंगा मैं, देखो इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए v एज इट इज, v क्या है यहाँ साइन एक्स,
डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। यहीं साइड में इसको भी लेके चलते हैं, दोनों का आंसर देखो सेम आएगा। v क्या है यहाँ साइन एक्स डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इस बार एक्स स्क्वायर एज इट इज डी साइन एक्स डी एक्स। दोनों से आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों इक्वल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अवकलन क्या पढ़ते हैं सर, cos x होता है, ये तो हम सबको याद है। साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का क्या होता है सर 2x, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है। देखो n वाले से करना है, 2 आगे 1 का पीछे। साइन एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर cos x। क्या लिख सकते हैं इसको, देखो एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x, 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों प्लस में है, दोनों टर्म बराबर आ रही हैं, कहने का मतलब देखिए या तो 5 + 4 लिखूं या 4 + 5 लिखूं, दोनों का आंसर क्या आएगा 9 ही आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर cos x है, 2x sin x है, 2x sin x है, एक्स स्क्वायर cos x है। बस ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि एक्स स्क्वायर साइन के साथ और 2x के साथ, तो गलत हो जाएगा। जो टर्म जिसके साथ लिखी हुई है वो उसी के साथ होनी चाहिए। प्लस माइनस प्लस में हो तो आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, कहने का मतलब उसके टर्म के आगे जो उसका चिन्ह है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपको न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके बता दिया। क्वेश्चन समझ में आया होगा दोनों तरीके से। इसमें क्रम याद करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस याद ये रखना है कि पहले को एज इट इज रखेंगे तो दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को एज इट इज रखेंगे तो पहले का अवकलन करेंगे, या फिर दूसरे को एज इट इज रखेंगे पहले का अवकलन प्लस पहले को एज इट इज दूसरे का अवकलन। ये होता है मल्टीप्लिकेशन रूल्स में। अब बात करते हैं कि सर जो तीसरा जो फॉर्मूला है वो डिवाइडेशन वाला है, उसमें क्या होता है उसमें भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम 1-2 एग्जांपल्स लेके चलेंगे, सबके एग्जांपल से सॉल्व भी करेंगे, आंसर भी निकालेंगे। तो चलिए तीसरा बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में नहीं भी आए एक बार की जगह 2 बार वीडियो देखना, एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये मेरा वाला है u/v, इसको क्या बोलते हैं अपन, मतलब बटा। इसका भी कोई ना कोई फॉर्मूला होता होगा, वो फॉर्मूला क्या है अभी देखते हैं। सभी फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, आपको कहीं भी अवकलन में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए सबसे पहले हमें पता है अपॉन में डिवाइडेशन में, तो इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या लगा लिया, डिवाइड का चिन्ह लगा लिया बटे का। अब करना क्या है, धीरे धीरे देखते चलिए। जो भी संख्या हर में लिखी हो, बटे में लिखी हो, उसका क्या कर देते हैं सिंपली स्क्वायर। सिंपली स्क्वायर मैंने बोला है, उसका डिफरेंशिएशन करके स्क्वायर नहीं करते, केवल उस संख्या का स्क्वायर करते। अगली बात समझ में, क्रम भी कैसे याद रखना है, जो बटे में है हर में है v, वो लिख दो एज इट इज, दूसरे का अंश वाले का कर दो अवकलन, माइनस अब मल्टीप्लिकेशन वाला ही, अब u को एज इट इज कर दो, v का क्या कर दो अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, फॉर्मूला हमारा बन गया। याद ये रखना है, 2 गलतियां होती हैं एक तो बच्चों से, एक तो या तो एक क्रम गड़बड़ हो जाता है, इस टर्म को आगे लिख देते हैं, इस टर्म को पीछे लिख देते हैं, या फिर जल्दीबाजी में जब बच्चे सीखते हैं एक्स्ट्रा मतलब जब उनको एनर्जी मिल जाती है, या फिर ये बोले कि वो मतलब ज़्यादा सीखने के चक्कर में क्या करते हैं, इस v का क्या कर देते हैं यहाँ डिफरेंशिएशन कर देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो सिंपल याद रखना है, नीचे जो भी है एज इट इज उसका हमें स्क्वायर करना है बिना डिफरेंस। एक एग्जांपल से हम देख भी लेते हैं कि होगा क्या। देखिए वही एग्जांपल हमारा कौन सा सर, x² sin x, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेके चल लेते हैं। हमें तो अब देखिए नीचे क्या है साइन, तो साइन का क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर, सिंपली साइन का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए v मैंने क्या बोला एज इट इज, तो साइन एज इट इज आ गया, du/dx, मतलब अब u क्या माना है मैंने x² का क्या करना है मुझे अवकलन करना है, तो dx² dx
माइनस यू, देखिए यहाँ क्या एक्स स्क्वायर एज इट इज डी साइन एक्स का अवकलन। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए फॉर्मूले के हिसाब से इसका स्क्वायर एज इट इज यू का अवकलन माइनस यू एज इट इज डीवी अपॉन डीएक्स का अवकलन। बात करते हैं अवकलन तो हमें आते हैं, शायद आपको नीचे दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। साइन एक्स एज इट इज है, कोई चेंज नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर का हम इतना पढ़ गए हैं, समझदार हो गए हैं, सीख गए हैं, 2x आएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या होता है cos x। सर आप हमेशा एक्स स्क्वायर और साइन एक्स क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि बेटा ये हमें याद हो चुके हैं इनका क्या होता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तकनीक को आप कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या है? साइन एक्स स्क्वायर एक्स, सिंपली समझ में आएगी। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा मैंने से कही अलग अलग भाग देंगे साइन एक्स से। जैसे देखिए भाग देके बता देता हूँ मैं, यहाँ भाग देंगे, देखो साइन एक्स 2x को आगे लिख लेता हूँ 2x साइन एक्स। वैसे आंसर ये भी सही है, पर अगर हमें आगे और बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा? देखिए cos x साइन स्क्वायर, एक साइन से एक साइन चला जाएगा तो 2x अपॉन साइन एक्स। cos अपॉन साइन क्या होता है? cot होता है सर एक्स स्क्वायर cot x, नीचे क्या बच जाएगा? साइन एक्स। तो जैसा हम चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं, और भी चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं सर? 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? cosec x, उसको भी लिख सकते हैं, यहाँ भी cosec x लिख सकते हैं। चलो इतना आ गया तो कर लेते हैं ना, इसमें लेने में क्या है? हमें तो अपनी मैथ या फिजिक्स जो भी है ये दोनों में काम आती है, दोनों स्ट्रॉन्ग करनी है। यहाँ भी क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर cosec x cot x, ये भी लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री जैसे आप सॉल्व करोगे वैसे हो जाएगी, कोई मेजर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका तो सिंपली यहाँ तक आंसर आना चाहिए। फिजिक्स में बस इतना काम पड़ता है, ये तो सब मैथ वालों की प्रॉब्लम है, वो मैथ टीचर बताएंगे आपको, मैथ में सॉल्व करवाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया कि हम इसको कैसे ऑपरेट करते हैं? मैंने आपको चारों रूल्स बता दिए, प्लस का, माइनस का, गुणा का और भाग का। मेरे ख्याल से ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स पे। अब बात किस पे करेंगे? न्यूमेरिकल्स। सर न्यूमेरिकल्स कराइए। देखिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से एंड तक। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेकेंड टेन एक्स माइनस साइन एक्स, थर्ड 5x 4 मल्टीप्लाई साइन एक्स, फोर्थ 10 ले लो, साइन से परेशान हो गए, कॉस ले लो, और 4x 5 अपॉन कॉस। चारों नियम पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप सॉल्व करें, एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। सिंपल से छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे से नियम याद। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैंने बताया प्लस में हो तो दोनों को अलग अलग ऑपरेट करते हैं, ठीक है। साइन का सर क्या होगा? सर साइन का क्या होता है? कॉस, और कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। सिंपली एक लाइन में आ गया ना, तो प्रैक्टिस हमारी इतनी होनी चाहिए। सेकंड देखो 10x माइनस डी ओवर डी एक्स साइन। सर टेन का क्या होता है? सर हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, साइन का क्या होता है सर? माइनस कॉस होता है, और माइनस तो ये है ही, साइन का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। सर हो गया। अब देखिए फर्स्ट, अब मैं ये डिवाइड अपॉन डीएक्स में लिख रहा, देखो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन। नॉर्मल सी बात है। देखिए 5x4 कॉस का क्या होता है? माइनस साइन प्लस कॉस एज इट इज 5 गुणा 4 में होता है, तो देखिए 5x4 का क्या होगा?
5 मल्टीप्लाई 4x की घात 3 तो 5 चक 20, यहाँ क्या आएगा डॉट 20x³ आपको x की पावर n की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कभी भी आपसे पूछा जाए तो बिना पेन कॉपी उठाए आप उसका आंसर दे सको, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम में आता है वो यही आता है। साइन माइनस को आगे नहीं लिया गया। अब बात करते हैं सर, यहाँ तक आप रख लेना, साथ के साथ लिखा करो जिससे आपको एग्जाम्पल समझ में आए। कभी आप क्वेश्चन करो तो कम से कम आप देख तो सकते हो कि सर ने कैसे किया, वैसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर अपॉन वाले क्वेश्चन, इनमें तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम थी भी नहीं। चलो अपॉन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक लास्ट रूल बचेगा उसको हम करेंगे और अपने शायद अवकलन खत्म हो जाएंगे। देखिए मैंने बताया था एक अपॉन का साइन लगाओ, नीचे वाले का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का अवकलन। बस सिंपल ही हो गई। अब तो अवकलन ही करना है, cos x वही 20x4 माइनस 4x5, cos का क्या होता है माइनस साइन। अरे सर याद हो गया मैं तो, देखिए अभी मैं अवकलन कर रहा था, यही गलती होती है कई बार। क्या हो गया 20x4 cos x माइनस प्लस हो जाएगा सर, ये माइनस माइनस बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया। ये कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? अवकलन बोलते हैं सर इतना टफ है इतना टफ है, कहीं टफ नहीं है, हमसे तो नॉर्मल ही हो जाता है। अच्छा सर ठीक है, शायद आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया या नहीं बताया, आप बता देता हूँ, उसका आगे काम पड़ेगा, और बता दिया हो तो बहुत ही अच्छा है। क्या है सर देखिए कि d/dx अगर कभी साइन ax हो तो इसका क्या होता है a साइन ax, ये इसका क्या होता है डिफरेंस a साइन ax। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे चल के बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तो लिखना साइन की जगह कॉस हो कुछ भी हो ये आ गया। देखिए अब तक हमने पढ़े थे, एक तो कांस्टेंट वाला पढ़ा था स्टार्टिंग में, दूसरा हमने x की पावर n का पढ़ा था, तीसरे जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे log के e की पावर x के, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं उनके डिफरेंशिएशन पढ़े थे, अवकलन पढ़े थे, उसके बाद हमने 4 रूल्स पढ़े थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन का, ये चारों आपके समझ में आ गए होंगे। मैंने एग्जाम्पल भी कराए थे। अब लास्ट एंड जो फाइनल जो एक रूल्स बचता है अवकलन का, आज मैं इस टॉपिक को समाप्त भी कर दूंगा, वो होता है चेन रूल्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं चेन रूल। ठीक है, चेन को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है श्रृंखलन नियम। चेन को क्या बोलते हैं श्रृंखला, जैसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ती जा रही हो। देखिए सर इसमें होता क्या है, सिंपल देखिए बात d/dx साइन x², इसका अवकलन क्या होगा। अब कुछ बच्चे होशियार बनेंगे और बोल देंगे सर साइन x² का हो जाएगा cos x²। नहीं बच्चों ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमने जो नियम पढ़े हैं वो क्या पढ़ा है साइन x का पढ़ा है, इसका क्या होता था cos x। यहाँ तो सर x की जगह x² है, तो ये नियम तो काम नहीं करेगा। तो कौन सा नियम काम करेगा सर, देखिए ज्यादा लेन देन करते हुए नॉर्मल, अगर मैं इस x² को क्या मान लेता हूं कि माना x² को क्या मान लेता हूं मैं, x को क्या मान लेता हूं x², दोनों x हो गए, थोड़ा कंफ्यूजन सा है। अगर यहाँ y लिखना चाहे तो भी वही बात है, या फिर y मान लो, चलो y मान लो, और आपने x के पढ़े, ये मान लो कि इस x² को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx
साइन एक्स हो जाएगा। और इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर माना है। तो देखिए इस हिसाब से क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, पर मैंने क्या बोला था कि एक्स को हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर को क्या माना है, एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे इसकी जगह पे, एक बार फिर बताता हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए डी ओवर डी एक्स, साइन एक्स माना है ना, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन एक्स की जगह यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर। सर यही तो मतलब, इसके साथ हमें क्या करना है बेटा कि जिसको हमने एक्स माना है उसका भी गुणा में क्या करना है, अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा, 2x cos x। फाइनली आंसर क्या होगा। कहने का मतलब कि अगर यहाँ कुछ ऐसा है जिसका हमने नियम या रूल्स नहीं पढ़ा तो उसको हम x के बराबर मान लेते हैं, एज इट इज तो कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में उस जो हमने माना है उस फंक्शन का भी हमें क्या करना होता है, अवकलन करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। इस एग्जांपल से समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। d ओवर dx tan x की पावर q, यहाँ x को क्या मान लेता हूं मैं, x क्यूब। ठीक है, तो क्या होता है, tan का sec स्क्वायर, तो यह क्या हो गया, x क्यूब। लेकिन इस x क्यूब का भी हमें मल्टीप्लाई में क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, और इसका हमें पता है 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x क्यूब, ये होगा, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया, x। कहने का मतलब जिस पद को या जिस संख्या को या जिस व्यंजक को हम x मानते हैं उसका हम अलग से अवकलन करके गुणा में लिखते हैं, जब जाके ये हमारा कंप्लीट होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सर ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। तो देखिए अब मैं बोलता हूँ d ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स का मुझे क्या करना है, अवकलन करना है। तो सर साइन स्क्वायर एक्स का कैसे होगा, हमने तो अभी तो आपने एक्स स्क्वायर का किया था, लेकिन बेटा हमने कौन सा पढ़ा है, एक्स की पावर n का। मैं ये बोलता हूँ, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप क्लास 10th में क्या पढ़ के आए हैं कि ये दोनों टर्म क्या होती हैं, बराबर कौन कौन सी सर, कि साइन स्क्वायर एक्स लिख लूं या फिर क्या लिख लूं, साइन एक्स का स्क्वायर। ये सेम ऐसी ही बात है कि जैसे या तो 4 का स्क्वायर लिख लूं या फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर कर दूं, आएगा तो दोनों का 16 ही। मैंने सर ऐसे लिख दिया, ठीक है सर। अब मैंने बोला कि इस साइन एक्स को ही क्या मान लेता हूं मैं, एक्स मान लेता हूं। एक्स मान लूंगा तो देखो क्या हो सकता है, ये क्या बन जाएगा, ये एक्स क्या मान लिया मैंने, साइन एक्स, तो ये बन गया, देखो मानते हैं तो अगर हम, तो इसका क्या होता है 2x होता है ना, लेकिन x की जगह में क्या रखना है, साइन x रखना है। तो क्या हो जाएगा 2 साइन x, मल्टीप्लाई में हमें किसका अवकलन करना होगा, साइन x का अवकलन करना होगा। साइन x का अवकलन हम सब जानते हैं 2 साइन x cos x। और जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते जाएंगे हमें पता है कि 2 साइन x cos x क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। इसको अगर हम लिखना चाहे तो ठीक है, नहीं लिखना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x। तो आपको ये नियम समझ में आया होगा कि अगर हम किसी चीज को x की तरह मान लेते हैं, ऑपरेट करेंगे, और जो हमने x माना है उसके साथ में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि d ओवर डी एक्स साइन 4x स्क्वायर, सिंपल। इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो देखो साइन का क्या होगा, cos, और x की जगह क्या है, x स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे 4x स्क्वायर। तो क्या होगा, देखो 4 दूनी 8 x cos 4x स्क्वायर। सिंपल ही हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, देखो और देखो और देखो, अभी क्या है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। साइन 5x, अब 5x को क्या मान लेंगे, x, तो देखो क्या हो जाएगा cos 5x, लेकिन 5x का मैं करूंगा तो क्या आएगा 5, तो सिंपल क्या है 5 cos
5x आया कि नहीं आया? आपको सबसे ज्यादा जो काम पड़ेगा फिजिक्स में वो बता देता हूँ। ये तो मैथ की बात होगी, आंसर हमें तो फिजिक्स पढ़नी है। मैथ का क्या करेंगे हम? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे। तो देखिए फिजिक्स में जो सबसे आता है साइन ओमेगा टी और एक आता है डी ओवर डी एक्स कॉस ओमेगा टी। इसका क्या करना होता है? हमें डिफरेंशिएशन और लिखा आता है दोनों में कि ओमेगा क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है। ये ओमेगा बाद में बताएंगे कि क्या होता है, अभी हमें क्या मानना है? ये नियतांक है। देखो क्या होगा? कॉस ओमेगा टी और ओ डिफरेंशिएशन किसके साथ करना होगा? टी के साथ। और ओमेगा टी का अगर हम साइड में करेंगे इसका डी ओवर डी एक्स ओमेगा टी, तो ये सेम किसके जैसा हो गया? एक्स के जैसा हो गया। एक्स के जैसा हो गया तो इसका क्या होगा? केवल ओमेगा, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नहीं समझ में आया सर? ये टी बीटा क्या है सर? एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है सर, तो साइन ओमेगा एक्स हो गया। अब ओमेगा एक्स का कर दो डी ओवर डी एक्स, एक पावर है, एक्स का क्या होता है? एक होता है, तो क्या बचेगा? ये बचेगा या एक्स का हटी। तो सिंपली बात है कि टाइम लेते हैं साथ में, वो आगे की बात है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये दोनों समझ में आए कि मेनली फिजिक्स में हमें इससे काम पड़ता है। मेनली जो फिजिक्स में हमें काम पड़ता है वो इसी से पड़ता है। और सर देख लेते हैं, एक और है जिसका मोस्टली काम पड़ता है, वो क्या है सर? अभी देख लेते हैं। कुछ नहीं है, एक छोटी सी टर्म में ए साइन ओमेगा टी। ए वहां क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है सर। ए भी नियतांक है और ओमेगा भी नियतांक है हमारे लिए, तो दोनों ही नियतांक हैं। हमें तो सिंपल ही क्या करना है? अवकलन करना है। और अभी किसी चीज से मतलब नहीं है कि ए क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है। जब पढ़ेंगे जब देखेंगे सर। देखो ए तो ऐसे भी जाएगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में साइन ओमेगा टी में क्या होगा? कॉस ओमेगा टी, और इसका टी के सापेक्ष ही करेंगे तो क्या आएगा? अब तो हम सीख गए सर, क्या आएगा? सीख गए तो ओमेगा, तो क्या हो जाएगा? ए कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई ओमेगा, क्या लिख देंगे? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिनिश। साइन होगा यहाँ माइनस कॉस, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही सर। तो यहाँ ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? आप एक बार घर पे जरूर प्रैक्टिस करना और लास्ट वाले की जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि लास्ट वाला आप करोगे तो आपको जरूर सॉल्व होगा। अब आप पूछोगे सर लॉग वाला और एक एग्जांपल बता दीजिए, क्योंकि लॉग वाले हमने कहीं काम में नहीं लिए। कुछ बच्चों के ये भी रहता है कि सर ने वो पढ़ा दिया नहीं, हम काम किया है। चलो लॉग वाला ले लेते हैं। देखिए log x अपॉन x, इसका क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन। ये अपॉन में क्यों मेरे को मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाला थोड़ा सिंपल रूल है, ये थोड़ा टफ है, तो सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज d log x अपॉन x माइनस log x dx अपॉन x। ओके सर। x log x का क्या होता है? 1 अपॉन x। जल्दीबाजी में कई बार डी लिखना भूल जाते हैं, और आपको नहीं भूलनी है। अगर कहीं केवल डिफरेंशिएशन करवाए तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। अगर कहीं पेपर में या फिर न्यूमेरिकल में कहीं काम में लेना है तो भूल जाओ, हमारा आंसर सही है। x से x क्रॉस हो जाएगा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, बड़ा आसान है, हो गया। और e की पावर x होता है तो उसका क्या होता है? e की पावर x ही होता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे रूल्स रेगुलेशन मैंने आपको यूज करके बता दिए। कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में होंगे या फिर कहीं लिखे हुए होंगे, आप जरूर सॉल्व करना। अगर नहीं मिलते हैं तो आपको मैं बता दूंगा। आप बोले तो 4-5 क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ। लिखवा दो सर, लिखो लिखो तो लिखो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो आप लिख सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन सारे दे देता हूँ मैं। 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। दूसरा क्वेश्चन 3 है तो 3 बार हो जाएगा
e की पावर x log x मल्टीप्लिकेशन में sin x, फोर्थ tan 4x क्यूब, फिफ्थ sin 2x स्क्वायर। आप इनको ट्राई करके देखना, नहीं हो तो मैं सॉल्व करूँगा। वैसे बहुत सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके आपको फॉर्मूले पता है, सब मैंने करवाए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने यहाँ दिए उस टाइप के मैंने करवाए हुए हैं, बस संख्याएं चेंज की हैं। पेपर में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगी, संख्याएं चेंज होंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ाऊँगा कि यही अवकलन उठ के आ जाए। लेकिन ये बात जरूर है कि जो क्लास 11th में जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एनसीईआरटी के, वही पेपर में डायरेक्ट आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उनके जो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, अंक हैं, वो भी चेंज नहीं करते, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर बनता है वो बुक से बनता है और बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन पिक किए जाते हैं जो हमारे पेपर्स में आते हैं, जो हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे उनकी कुछ न्यूमेरिकल्स बीच में, कुछ बाद में। उसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूंगा कि ये देखो, केवल सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए मैंने स्टार्ट नहीं की है, ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि 11th-12th के जो नीट जेईई में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी धीरे धीरे करके हम इंक्लूड करते जाएं, उनके साथ साथ सॉल्व करवाते जाएंगे। कुछ एक दो क्वेश्चंस आपको देंगे, आप भी सॉल्व करके देखना, जिससे क्या आपके साथ थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन होती जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि उनसे आप नीट क्लियर कर लोगे, जी क्लियर कर लोगे, लेकिन आपके लिए वो थोड़े हेल्पफुल होंगे। और हो सकता है कोई बच्चा मेहनत करता रहे तो उनसे भी नीट और जेईई क्लियर हो सकती है, क्योंकि उसमें मैं 0 लेवल से लेकर हायर लेवल तक क्वेश्चंस लूंगा। लेकिन क्वेश्चन तभी लूंगा तब मुझे आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, आप कमेंट करेंगे कि सर हमारी समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें पढ़ाता जाऊँ, आपकी समझ में भी ना आए, मेरी भी मेहनत बेकार जाए। क्योंकि टीचर को जब भी जोश आता है, या टीचर को तभी जोश आता है जब उसके साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उतनी मेहनत करें, उनमें भी उतना जोश हो, मोटिवेट रहे वो, और ऐसे ही आगे पढ़ते रहे। उन्हें प्रॉब्लम्स आए तो टीचर सॉल्व कराए। अब कोई स्टूडेंट्स बैठा हुआ हो, नहीं बैठा हुआ हो, उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, तो टीचर को पता नहीं होता कि उसके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसलिए आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करें, और नोट्स जो मैं लिखा रहा हूँ या फिर आपके स्कूल में लिखाए हों या आपके कोचिंग में लिखाए हों, उन्हें रिवाइज जरूर करते रहें। अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको देखूंगा और उन्हें से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। अब तक की जो अवकलन की जो वीडियो थी आपको समझ में आई होंगी। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है समाकलन इंटीग्रेशन, वो भी 1 या 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्लास 11th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर लेंगे वो मात्रक एवं मापन लेंगे। इसलिए मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक जो पढ़ाया गया हो वो समझ में आया हो, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि हम कैसा पढ़ाते हैं और आपको कितना समझ में आता है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।